अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक यात्रा कल सुबह उत्तर प्रदेश से में एंट्री करने वाली है और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कांग्रेस की यह यात्रा चलेगी। और इस यात्रा में ख़ास बात यह है कि यूपी का जो अपोजिशन है, कांग्रेस के अलावा बाकियों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस क्या यूपी की पॉलिटिक्स से आइसोलेट हो गई है, विशेष तौर पर अपोजिशन में? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, राहुल गांधी की ऐतिहासिक, बड़ी और लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुकी भारत जोड़ो यात्रा कल सुबह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद में प्रवेश कर रही है। गाजियाबाद होते हुए राहुल गांधी की यात्रा बागपत, शामली होते हुए आगे की ओर निकलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में इस पर ज़्यादा नज़र होगी, क्योंकि यूपी ही वो राज्य है जहां पर पहले कांग्रेस बहुत ताकत इकट्ठा करती थी, लेकिन साल दर साल और चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिकुड़ती गई, सिमटती गई और अब बहुत ही कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है। क्या राहुल गांधी का ये 3 दिन का दौरा कुछ पॉलिटिकली कांग्रेस को सर्वाइव कर पाएगा? अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। 2017, 2019 और 2022 में एकजुटता दिखाने की कोशिश करने वाला विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा के बहाने फिर से बिखर गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आमंत्रित किया, मायावती को आमंत्रित किया, जयंत चौधरी को भी चिट्ठी लिखी और यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर को भी पत्र भेजा, टेलीफोन करवाए। लेकिन इन चारों बड़े स्टेक होल्डर्स ने अपोजिशन के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कारण क्या है? और 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ एक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की थी और कहा कि हमारे उनके विचार मिलते नहीं हैं, इस कारण नहीं जाएंगे। मायावती ने तो सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट दिया कि आपको शुभकामनाएं, पत्र मिला। यानी मायावती भी शामिल नहीं होंगी, अखिलेश यादव भी शामिल नहीं होंगे और छोटे दल भी कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेट है, वहां पर अपोजिशन में इतना बिखराव है। कांग्रेस के साथ अपोजिशन का कोई भी दल अलाइन नहीं होना चाहता, ये एक लाइन की बात है। हमें इसी को समझना होगा और इसी को डिकोड करना होगा और इसी के सहारे समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की पॉलिटिक्स बनाम भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है और कितनी ताकत है। यही बहनों भाइयों 2 लाइन की डिबेट है। जो समझदार हैं वो जानते हैं कि इशारा कहां है, गेंद कहां पड़ रही है और जाएगी किधर। और जो ना समझे वो ऐसे ही खेल जाएंगे और विकेट चला जाएगा उनका। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने अपोजिशन का बिखराव एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, विजिबल है। अन्य राज्यों में जहां राहुल गांधी को उनके पार्टनर्स, जो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं या उनसे उनकी विचार नहीं रखते, उसके बावजूद वो उनके साथ सम्मिलित हुए और यात्रा का हिस्सा बने। 2017 समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी, चुनाव का ऐलान हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ सभाएं की, रैलियां की, रोड शो भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन 17 से 22 आते आते सिर्फ 6 साल के भीतर ये दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये दूरियां क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस दोनों के अलायंस से हुआ था वो मैच्योर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में उसके लिए लाइबिलिटी है और कांग्रेस को लगता है कि हमारी कीमत पर सपा बढ़ी और अब हमको ठुकरा रही। यही बीएसपी का भी दृष्टिकोण है और अब छोटे दल भी यही सोचते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर एसबीएसपी। कांग्रेस के साथ अलाइन होना कोई नहीं चाहता। क्या इसका कुछ एजेंसियों से भी ताल्लुक है अलाइन न होने के पीछे, या सिर्फ उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल दृष्टिकोण है? कांग्रेस के को विपक्ष अछूत क्यों घोषित कर रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? आज की डिबेट की एक लाइन ये भी है। हमें समझना पड़ेगा कांग्रेस क्या 2% वोट शेयर पे खड़ी एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है,
जिसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस अपोजिशन में राष्ट्रीय फलक पे है, लेकिन सबसे बड़े और पॉलिटिकल स्टेट में वो इरेलीवेंट क्यों है? और एक लाइन में बात कहें गांव की भाषा में, तो कोई भी कांग्रेस को अपोजिशन में चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हमें इसकी वजह तलाशनी होगी और आज की परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई इनविटेशन नहीं आया और आता भी तो हम एनडीए के अंग के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनता के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम कर रही है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट पूरी पॉलिटिकल है। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सुरेंद्र राजपूत जी शुक्रिया। आपको निश्चित उम्मीद रही होगी कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करूंगा और निश्चित आपसे ही करूंगा। ये कोई अपोजिशन वाला आपको छूने को सर तैयार नहीं है, ऐसा क्या हो गया आप में? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि कम से कम भारत जोड़ो यात्रा पर आपने डिबेट करी। इससे पहले भी डिबेट करी, वरना गोदी मीडिया के चैनल तो क्या क्या कर रहे हैं आपके सामने है। कहीं कोई आफ्ताब पर जा रहा है, कोई सिराज पर जा रहा है, कोई आत्महत्या पर जा रहा है, कोई चीन का पर जा रहा है, कोई पाकिस्तान पर जा रहा है। आप कम से कम देश के मुद्दों के लिए, महंगाई के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए डिबेट तो कर रहे हैं। इसके लिए आप और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है, नंबर 1। नंबर 2, ये यात्रा राजनीतिक नहीं है और जो लोग भी इसके राजनीतिक निहितार्थ देखना चाह रहे हैं उन्हें निराशा हासिल होगी। निश्चित तौर पर यह यात्रा देश के झंडे के तले, देश के तिरंगे के तले कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के विरोध में है, आर्थिक असमानता के विरोध में है। क्योंकि आर्थिक रूप से देश को पूरी तरीके से असमान कर रहे हैं। 3, 4, 5 उद्योगपतियों के पास देश की 90% वेल्थ चली जा रही है और बाकी लोग जो है 81 करोड़ लोग 5 किलो सरकार के राशन पर आश्रित होते जा रहे हैं। यह इस देश की सच्चाई है। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके खिलाफ है कि देश की वेल्थ जो है समानुपातिक रूप से बटे। बेरोजगारी की उच्चतम दर आज की डेट में 8.5% है पूरे देश में, जो अपने आप में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में 4.7 है और ये लोग कहेंगे कि राजस्थान में इतनी है, तो मैं इनको याद दिला दूं 2017 में 2.7 थी। 2.7 को 2017 से ये लोग 4.7 पे ले आए हैं। तो पूरे देश में जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है महंगाई का, बेरोजगारी का, आर्थिक असमानता का और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जहर जो बो रखा है, उसके मुखालिफ ये यात्रा है। सर ये लोग आपके साथ खड़े होने से इनकार क्यों कर दिए? सुन तो लीजिए ना, आपकी ये मीमांसा है। आपकी मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा दे रही है। अगर आज आपने अखिलेश यादव जी का लेटर देखा हो तो हम तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने आत्मिक समर्थन दिया, लिख करके समर्थन दिया है। इससे बड़ा हमको क्या चाहिए? हम तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव के उस स्टेटमेंट को भी आप सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी एक है? देखिए, एक चीज जान लीजिए, एक होने का और एक मत होने का अलग अलग, उनका बहुत स्पष्ट रूप से सत्ता को लेकर के जितनी बातें हैं, हमारा दल अलग है, उनका दल अलग है, उनके नीति नियम सिद्धांत अलग है, हमारे नीति नियम सिद्धांत अलग हैं। लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ हम एक हैं, महंगाई के खिलाफ हम एक हैं, बेरोजगारी के खिलाफ हम एक हैं। वो लोहिया जी के विचारधारा पर चलने वाले हैं, हम गांधी नेहरू जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं। आपकी यात्रा में और आपके साथ खड़े नहीं होना चाहते वो लोग, इसके पीछे क्या कारण है? मैं सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने मायावती का स्टेटमेंट पढ़ा है, जयंत चौधरी का भी पढ़ा है
और एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, मायावती जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अखिलेश यादव जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने समर्थन दिया। हम जयंत चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों ने भी हमें समर्थन दिया, चाहे वो शामिल हुए प्रत्यक्ष रूप से या नहीं, तो हम उनका परोक्ष समर्थन मानते हैं। और इस यात्रा में, आर्थिक असमानता के खिलाफ की यात्रा में जो लोग भी समर्थन दे रहे हैं उनका धन्यवाद। सर, मैं अब ज्ञापित आपसे करते सीधे हैं। सीधे पूछ लेता हूं, अपोजिशन यूपी में आपको चिमटे से भी नहीं छूना चाहता, वो आपको पॉलिटिकली इरेलीवेंट मानते हैं। ये जो चिमटे से छूने वाली जो थ्योरी है, ये क्या नाम सीएमओ से कहीं से आई होगी, हम मान सकते हैं आपकी बात, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से दबाव रहता है हम जानते हैं। मैं आपसे फिर से अभी बताऊं, तारीफ कर रहे थे सर, अब कह रहे हो दबाव। कहना पड़ेगा सर। अगर बोलिए बोलिए अगर सर, बात आएगी आपको तो कोई कहना छूने नहीं चाहता सर। बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, हमें इसकी, हमें ये भी मीमांसा आपकी हमें धनात्मक ऊर्जा दे रही है। लेकिन आप इस चीज को देखिए, जिस समय राजनीतिक बिसार बिछाई जाएंगी, तो इनमें से बताइए कौन सा दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी? तो जवाब आता है नहीं। क्या बहुजन समाज पार्टी रहेगी? तो जवाब आता है नहीं। तो आप क्या आरएलडी रहेगी? तो जवाब आता है नहीं। हम एक जगह पर एक पार्टी थोड़ी है। पर सर, ये हम आपको लोग- मंथन का वक्त है कि आप सोचें कि ये लोग आपके साथ खड़े क्यों नहीं होना नहीं, चाहते। मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं ब्रजेश भाई, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा में इनका नैतिक समर्थन हमारे लिए आत्मबल के रूप में है, और जब राजनीतिक बिसात बिछाई जाएगी तब की बहुत शुक्रिया आपका सर। कर्नल शरद शरण, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनका पहले पक्ष ले लूं, फिर बीजेपी की तरफ चलता हूं। ये बताइए कि आपने इनको मना क्यों किया जाने से? देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा के संबंध की बात है, आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही विस्तृत पत्र जारी किया है। सर, कोई विस्तृत नहीं, 2 पैरे का है सर। 2 पैराग्राफ काफ़ी एक डेमी ऑफिशियल लेटर के लिए और अगर भावनाएं अगर उसमें उड़ेल दी जाएं, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको शुभकामनाएं दी हैं, और दूसरा ये भी बोला है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कोई भी शक्तियाँ लड़ेंगी। नफरत की राजनीति को जो भी ख़त्म करेगा, जो भी मोहब्बत और प्यार की बात करेगा, जो भी देश को जोड़ने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी समाजवाद की परिकल्पना पे चल रही है। तो स्वाभाविक है प्रेम और मोहब्बत की बात हम करते हैं और हम उनके साथ हैं। इतना ज़रूर है कि समाजवाद की परिकल्पना ये बोलती है कि जो देश में धन, संसाधन, जो भी सोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे कहीं ना कहीं समाज एक का स्टेटमेंट कंट्रोल आया होना आपके चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष का कि बीजेपी और कांग्रेस एक हैं, थोड़ा इसकी व्याख्या करिए। देखिए, ऐसा है, भावनात्मक जुड़ाव किसी एक पर्टिकुलर यात्रा या संदेश या प्रस्तावना के लिए अलग है, राजनीतिक पहलू अलग हैं, रणनीतिक पहलू अलग हैं। आप इन तीनों परिप्रेक्ष्यों को भली भांति समझते हैं। आपका चैनल सर, शब्दों की चाशनी में बात को घुमाए नहीं सर। जी, हम लोग शब्दों से ना खेलें नहीं, सर, मैं- केवल ये मैं- बताएं मैं- सर, मैं इसका उसी भाव की- क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई सर। मैं उसी हम की- लोग भी यही काम करते हैं जी। सर। आप बोलो सर, थोड़ा मैं क्लैरिटी उसी की व्याख्या करने का सुरेंद्र प्रयास जी, कर रहा हूं। आप बैकअप सपोर्ट ना दो, उनको अपनी बात रहने दो। नहीं, इनफ कॉम्पिटेंट मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं कि आम जनमानस भी आपके पोर्टल के माध्यम से इस बात को समझ सके कि हम समाजवाद की परिकल्पना के साथ चले हैं। हमारी एक राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा है। हम सोच से और अपने काम से एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, और इलेक्शन कमीशन सर, के राहुल अपने गांधी कह पैरामीटर्स- चुके हैं कि आपकी राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, और अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक हैं। जब तक हम एक धार की तरफ बह रहे हैं और एक जैसे काम में विश्वास रखते हैं, भाईचारा में, प्यार और मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, तो देखिए, आइडियोलॉजी तो स्वाभाविक है, हर राजनीतिक दल की एक अलग परिप्रेक्ष्य में आइडियोलॉजी होती है, उनके कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। समाजवाद की परिकल्पना बिल्कुल क्लियर सर, है। 2017 में आप लोग साथ थे, साथ में कैंपेनिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रैलियां की, रोड शोज किए। अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी एक हैं और आप उनकी सबसे बड़ी लाइफ टाइम यात्रा में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं? नहीं, हम उनकी यात्रा में आज भी उनके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उनके प्रयासों के साथ हैं। पूर्वांचल में आप देखिए, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ की लगातार हमारी यात्राएं हो रही हैं। 1500-1600 किलोमीटर कवर किया है, 6-7 जिले कवर कर चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दल सद्भावना, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ और नेता आपकी पार्टी के सम्मिलित हों उनका इसमें? समर्थन हमारी यात्रा को भी मिल रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अखिलेश जी स्वयं न जाके आपकी पार्टी के नीचे वाले नेताओं को भेजें, ऐसा है? नहीं, हम देखिए, हम किसी चीज को करने की मेथोडोलॉजी के डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं? अगर हमारा तो समर्पण सर, कह दो उनकी कि हम यात्रा के कांग्रेस लिए को है। नहीं छूना चाहते हैं, ये कह के बात खत्म करो नहीं, सर। अब इतना मैं गोल ये- गोल के मैं- घुमाना सर। मैं- बात कहना आपको हैप्पी न्यू ईयर सर, और आप पूरा ब्रह्मांड बता रहे हो।
मैं समाजवादी हूं अंतरात्मा से, इस चिमटे के बजाय मैं हामिद का चिमटा पढ़ना चाहूंगा जी। मैं चाहूंगा और उस कि ये हामिद के बच्चा चिमटे चिमटा से भी अपनी आप मां के कांग्रेस को जलते नहीं छूना हाथों के लिए चाहते। लेके आए, मैं चिमटों को इसी रूप में जोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिला सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है, ये बीजेपी के लिए कितनी परेशानी वाली बात है? मेरी सबको राम राम। अगर परेशानी की बात है तो वो समाजवादी पार्टी जाने, बीएसपी जाने, इस प्रकार के राजनीतिक दल जाने। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती रहती है, 365 दिन कार्य करती है, 24 घंटे कार्य करती है। तो हमारा कोई एक एजेंडा किसी एक चीज को लेकर नहीं होता है। राजनीतिक दल है, राजनीति करते हैं और राजनीति इसलिए करते हैं कि सत्ता में रहें। ये ढकोसले वाली राजनीति हम लोगों से होती नहीं है। शुद्ध रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा जो है राजनीतिक है, जो बताई जाती है कि नहीं सामाजिक विषयों पर है, आर्थिक विषयों पर है। सामाजिक और आर्थिक विषयों का अगर इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता तो अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं उसमें भी हम लोगों को दिखाई देता। देखिए, ऐसा है कि बारंबार मैं सुनती हूँ, अभी मैं सुरेंद्र भाई को भी सुन रही थी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। मैं तो कहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में हम दो और हमारे दो दिखाई देते हैं। माँ बेटे की पार्टी है और यहाँ पे मात्र 2 एमएलए इनके चुनकर आए हैं। तो ये हम दो हमारे दो का जो असर है वो मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। और कांग्रेस पार्टी जो है, पहले अपनी खुद की पार्टी तो अपना खुद का दल तो जोड़ ले, भारत को तो बाद में जोड़ने की बात करेंगे। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देखिए, राहुल गांधी जी एक तरफ कहते हैं मैं जहां जहां गया मुझे इतना प्यार प्रेम मिला, आपस में कोई नफरत नहीं दिखाई दी। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे इन लोगों ने नफरत की दुकान खोल रखी है। ठीक है, तो जब ये बोलते हैं कि मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी, कहीं मुझे नफरत दिखाई नहीं दी, तो इनके जो बुजुर्गवार नेता हैं, जो इनके अध्यक्ष, एक और प्रश्न है मेरे पास आपके लिए कि क्या ये बीजेपी के लिए बहुत ही रिलीफ की बात है कि यूपी में बाकी अपोजिशन ने राहुल गांधी की इस यात्रा में सीधे सम्मिलित होने से इनकार कर दिया है? इसका उत्तर तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, सुबसपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा होता है। आज जो है हिंदू जो है कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, तो कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल हैं, इनको ये लगता है कि देश में बहुत सांप्रदायिकता फैल रही है। समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं, उनको लगता है कि नहीं, यहाँ तो पता नहीं कितनी नफरत हो गई है, भाई का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ऐसी नहीं है। और इसका कारण भी है। देखिए, 2019 का भी अगर आप चुनाव, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों आता है? 2014 में जो हमको मिले थे, कॉन्फिडेंस आप में आता है, मतलब आपकी पार्टी में या फिर हिंदुओं में? जी, कॉन्फिडेंस आपकी पार्टी के पास है या फिर हिंदुओं में है? नहीं, हमारी पार्टी के पास तो जो कॉन्फिडेंस है वो काम से आता है। ठीक है ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है आज वो सर उठाकर जी रही है। और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से, कहते अंग्रेजी में बोलते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मिस माई वर्ड्स इन इट। हर नागरिक इस देश का, मेरे राज्य का बराबर है, चाहे किसी भी जाति, किसी अभी भी तो आप धर्म से आ रहा हो। मेजॉरिटेरियन की बात कर रही थी, बहुमत वाले संख्या की बात कर रही थी। अभी आपने कहा कि हिंदू बहुत खुश है। साहब, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न करिए। हो सकता है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अपने वाक्य में वो पूरा कर रही हूँ। पर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति पहले रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए रही है क्योंकि वोट बैंक साधना है, और हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन आबादी रही है उसको दरकिनार किया गया, उसको जाति में बांट मैडम, दिया ये गया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन को थोड़ा डिफाइन करें आप। नहीं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिल्कुल हिंदूज की मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन आपकी पार्टी का जो कर्म वाक्य है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। लेकिन आप बात तो सिर्फ आप ये बता दीजिए, भेदभाव कहाँ किया? आप ही कह रही हैं कि हिंदुओं में कॉन्फिडेंस है। जब आप ये कहती है तो बाकी सिख कहाँ गए, मुसलमान कहाँ गए, बौद्ध कहाँ गए? नहीं साहब, आप ये बता दीजिए ब्रजेश जी, क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस? हाँ, पहले जो है जातियों में बांटकर दरकिनार किया हुआ था, और मंच पर खड़े होके राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कहते थे इतना वोट हमारा, इतना इस धर्म का, और सरकार बन गई। पर फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, लोगों ने सरकार नहीं बनाई। और मैं क्यों नहीं बोलूं 2019 का भी, वही तो मैं कहता हूं, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने 2019 के भी नतीजे उठाकर देख लेंगे, मैं मानती हूं।
मैं मानती हूँ कि केवल 10% मुस्लिम्स जो है उन्होंने एनडीए को वोट किया था और बाकी जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 51% जो है यूपीए को वोट किया था। ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और अगर आप जनरली अगर आप बात कर ले तो कितना वोट एनडीए को मिला था वो आप जानते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत शुक्रिया आपका। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ अरुण राजभर मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। छोटा सा इंटरवेंशन प्लीज, मैं दूंगा समय, आप अपने टाइम में करिए। अभी पहला राउंड पूरा नहीं हुआ, प्लीज आप पहला राउंड हो जाने दीजिए। आप दोनों को मैं इंटरेक्ट कराऊंगा। मैं आपका विषय समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं एसबीएसपी के। बहुत शुक्रिया आपको राजभर जी। आप लोग को भी कोई दावत आई थी? नहीं, दावत तो हमारे यहाँ आई थी। माननीय सलमान खुर्शीद जी ने फ़ोन किया था और लगातार उनका आज 2 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं उस यात्रा में शामिल होने के लिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहले से कार्यक्रम निर्धारित है और हमारी यात्रा अलग चल रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी हमने 18 दिसंबर को हमने महिला हक अधिकार महारैली मऊ में किया, फिर 27 दिसंबर को हमने सुल्तानपुर में। आप क्या कोई टीवी आने शायद उसकी आवाज़ म्यूट करने गूंज रही है। जी जी, हमारे यहाँ पहले से निर्धारित जो कार्यक्रम है हम उसी कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम तैयार थे पहले से, इनके कार्यक्रम की जानकारी हम लोगों को नहीं थी। अचानक ये कार्यक्रम हम लोगों के पास आए और उस कार्यक्रम के बारे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमारी कल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से के पदाधिकारियों की बैठक है। हम अपने आप बिजी हैं इस कारण नहीं जाना चाहते हैं, या आपका कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कांग्रेस के साथ इस कारण, या फिर कहीं आजकल और नजदीकियत है आपकी जो तस्वीरें वायरल होती हैं? नहीं नहीं, हम देखिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपना कार्यक्रम चला रही है और हम अपने यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, सावधान यात्रा हमने 26 सितंबर से चलाया, पूरे 75 जिलों में यात्रा को पहुंचाए। कोई तो हमारा साथ देने को तैयार नहीं हुआ। हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लड़ रहे हैं, जिन गरीबों कमजोरों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारा तो कोई साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो अगर सबका सहारा लेना चाहते हैं तो भाई उनके लिए तो शुभकामनाएं हैं कि कम से कम वो प्रयास कर रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है इसका क्या मतलब है? दिशा निर्देश पर जिनके पास कुछ नहीं है उसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए व्याख्या करिए। जैसे प्रश्न पूछा जाता है ना 10वीं 11वीं में व्याख्या के साथ, आप बताओ ये इसका क्या मतलब है, इसकी व्याख्या करो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार पहले था वो वर्तमान की राजनीति में कोई जनाधार नहीं है, संगठन है नहीं। और अगर संगठन रहता तो किसी दल की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब तो उन लोगों ने किया हुआ है पहले से। और जिनकी सरकार पहले रही है, वर्तमान में रही है, जिनकी लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लड़े, जिनकी लड़ाई लोहिया जी लड़े, जिनकी लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी लड़े, और उसी लड़ाई को मान्यवर कांसीराम की लड़ाई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को तो साथ देने के लिए इनका साथ तो कोई ना सदन में दे रहा है और ना सड़क पर खड़ा होकर दे रहा है। ऐसी क्या कमी आप कांग्रेस में पाते हैं कि कोई इनको चिमटे वाला भी तैयार नहीं है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है, उनके नेता अच्छे हैं, लेकिन जमीन पर उनके पास कुछ नहीं है। वो कुछ इलाकों तक, उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, देश में बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में उनके पास हैं, कुछ इलाकों में एकदम नहीं है। जो बचे कुचे थे वो दूसरे गोल में चले गए। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनसे बड़ी ताकत बनाकर संगठन के रूप में आ गई है। हम 2009 से पहले कांग्रेस के पार्टी के करीब बहुत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इनके साथ यात्राएं नहीं किया है, इनके साथ कार्यक्रम नहीं चलाया। माननीय सलमान खुर्शीद जी के साथ, ये राजेशपति त्रिपाठी जी के साथ, और उस समय जो है हमारी ये जो सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम। कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो आप उनके लिए काफी बैटिंग करते थे। नहीं किया, नहीं, बैटिंग नहीं करते थे। मेरी ताकत को देख करके वो लोग हमारे साथ खड़ा होना चाहते थे, हम उनके साथ खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने तो मुझे धोखा दिया। उन लोगों ने तो मुझे जब अपना जलवा था तो हमारे साथ धोखा हो गया। कांग्रेस गए वहां धोखा, बसपा के साथ धोखा खा गए, फिर बीजेपी के साथ धोखा खा गए, फिर सपा के साथ धोखा खा गए। आजकल फिर नई जगह घूम रहे हो, देखना वहां धोखा ना हो जाए। नहीं,
नहीं, धोखा किस बात की है? देखिए, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं। बता दीजिए, वो आपके चैनल पर बैठे हुए कितने लोग चाहते हैं एक समान फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू हो? ठीक है। कितने लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय तो समिति की आपने ये रिपोर्ट लागू संकल्प कराना कर चाहते लिया हैं? है अपने कि चैनल पर बैठे आपकी हुए पार्टी लोगों का से पूछ कोई भी लीजिए। नेता भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनेगा। आप सुरेंद्र जी को साफ साफ कहिए। देखिए, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का अपना यात्रा चल रहा है। महिला हक अधिकार महारैली हम 8 जनवरी को हम बस्ती में करने जा रहे हैं। उसके बाद 27 जनवरी को हम गोरखपुर में करने अरे जा रहे हैं। जा रहे हो हमारा नहीं जा रहे हो ये कार्यक्रम क्लियर पहले से करो। निर्धारित है। देखिए, अभी हमारे कार्यकर्ताओं का कोई ऐसा फीडबैक नहीं है कि हमें इस यात्रा में जाना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो अपना यात्रा चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हम धन्यवाद। अपनी यात्रा चला रहे हैं। हमारी कल बैठक है, हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक, हम कैसे जा सकते हैं? नहीं, ठीक बात है, बहुत पहले से तो हमारे कार्यक्रम निर्धारित हैं बिल्कुल ठीक और है, उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग अपनी तैयारी अपने से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका रोहित, हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। अब तो आरएलडी ने भी मना कर दिया, क्यों? ब्रिजेश जी, देखिए, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और वो कांग्रेस का अपना एक कार्यक्रम है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कोई कार्यक्रम चला रही है तो वो अपना स्वतंत्र होकर चलाए। उसमें ठीक है, उन्होंने सहयोग मांगा, भाई उनको लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाई हम बड़ी ताकत हैं और हम उनके साथ अगर हम खड़े होंगे तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है, इसलिए उन्होंने सहयोग मांगा। उनका सर्टिफिकेट भी चाहिए कि आप बड़े आदमी हो। नहीं, सर्टिफिकेट जाओगे भी नहीं उनके साथ और उनका सर्टिफिकेट भी चिपकाओगे सीने में कि आप बड़े पार्टी हो। नहीं, सर्टिफिकेट तो हमें किसी का नहीं चाहिए ब्रिजेश जी। सर्टिफिकेट तो हमको सिर्फ जनता का चाहिए। बस हमें जनता का चाहिए कि हम जनता के लिए सही ढंग से आवाज उठा पा रहे हैं, बस सर्टिफिकेट उसका चाहिए। बाकी हमें सर्टिफिकेट कांग्रेस से अब क्या कांग्रेस सर्टिफिकेट सोच के देगी? बोलना, क्योंकि ये गुजर आप ही के इलाके से रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का करेंगे। नहीं, गुजरे कहाँ से जा रहे हैं पता है? लोनी से घुसेंगे और शामली होके निकलेंगे। बिल्कुल स्वागत है और इनका। सब खेत आपके हैं उधर। नहीं, बिल्कुल स्वागत है इनका, स्वागत है। वहाँ योगी बाबा के साण भी हैं, तो योगी खेत बाबा के आपके हैं, ये समझ नहीं, लेना। वो खेत में जो और कांग्रेस दूसरों के खेत चरने में एक्सपर्ट रही है। वो जो खेत है हमारे, वहाँ पे किसान परेशान हैं और किसान रात में इतनी कड़ाके की ठंड में ना योगी बाबा के साणों से भी लड़ रहा है। तो बहुत लोगों से लड़ लेगा। बाकी राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दल अपने काम करे, अपना संगठन चला रहे हैं, वो अपना काम करे। भाई, वो आप कांग्रेस के साथ खड़े होने में क्या प्रॉब्लम? थोड़ा ओपन डिबेट रहे ना, सब लोग अपना नहीं, क्या ब्रिजेश जी प्रॉब्लम देखिए, है? यहाँ पे मुद्दा आप ये तो कांग्रेस- बताएं कि इनमें ये दिक्कत है, हम इसलिए इनके साथ नहीं जाने वाले। नहीं, ब्रिजेश जी देखिए, यहाँ पे खड़ा होना लेट्स कांग्रेस डिस्कस ना। भाई, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, किसान संदेश ऐसा कुछ नहीं अभियान। चल रहा है। चौधरी साहब छुट्टी पर हैं, पार्टी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। असली बात बताओ। मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल चौधरी साहब छुट्टी पे हैं, तो क्या खाली भारतीय जनता पार्टी वालों को छुट्टी पे जाने का हक है क्या? कौन से नहीं, कोई हम सवाल नहीं उठा छुट्टी रहा, पे ना बुरा जाएंगे कह क्या? रहे हो। नहीं, हमने तो बताया भाई छुट्टी पर कोई कार्यक्रम नहीं है। छुट्टी पे जाने का हक खाली ये भारतीय जनता बता पार्टी दो वालों कि का नहीं है। जाएंगे, ये कह दो साफ साफ। नहीं, वो तो कह दिया भाई, अब कैसे कहे? मतलब उनको क्या कहा शुभकामनाएं है दे दी बोलो हमने, ना, सबको बताओ। उनको शुभकामनाएं दे दी, उनके कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो अगर सरकार की पोल खोल रहे हैं, सरकार के जो निष्क्रियता है जनता के प्रति, उसकी पोल खोल रहे हैं, उसके लिए उनको शुभकामनाएं हैं। और लेकिन वो अब राजनीतिक दल हैं, वो अपना काम करें। बिखरा हुआ विपक्ष, बिखरा हुआ विपक्ष कैसे है ब्रिजेश जी? कैसे बिखरा हुआ विपक्ष क्या है? भूल जाओगे? नहीं, आप एक चीज बताइए मुझे, ये आप ये 1:1 की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एक अलग विपक्ष लड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कई पार्टियों का एक संयुक्त एनडीए है और इसी तरीके से विपक्ष में भी अलग अलग पार्टियां हैं। हम अरे अलग तो मैं अपनी कौन सा मंगल ग्रह की भाषा बोल रहा हूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं ना कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो। उनके यहाँ तो जो है इकट्ठे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, आप ये चीज ये बताइए हमें, हम 1:1 लोकतंत्र में हो सकता है क्या? अगर हम कह रहे हैं हम सब जुड़ जाएं, हम सब एक साथ खड़े हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो क्या निर्दलीय कैंडिडेट नहीं उतरेंगे? तो इनसे 1:1 क्या की खतरा है? तो परिकल्पना हो ही नहीं सकती है। ये मानते हो क्या कि कांग्रेस पॉलिटिकल लाइबिलिटी है यूपी में? देखिए ब्रिजेश जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि क्या? कांग्रेस के पास कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, है ना। और दूसरी स्थिति ये साफ है कि चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस के खिलाफ ऐसा भी कांग्रेस काफी बड़ा अभियान चलाया है। नहीं देखिए ब्रिजेश इतना जी, भी अंडर एस्टिमेट ना करो। देखिए कांग्रेस को सबसे पहले उखाड़ फेंकने वाले अगर कोई था तो वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी थे। उखाड़ फेंकने? हाँ, जिन्होंने जनता दल की सरकार बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ।
तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस विपक्ष में है, और विपक्ष में होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी यात्रा का सम्मान करते तो हैं। मैं ये लिख लूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इस कारण आप नहीं बिल्कुल जा रहे हो? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ना होते तो हम और कांग्रेस एक पार्टी होते ना भाई, फिर दो पार्टी क्यों होते? अगर आइडियोलॉजिकली हम डिफरेंट ना होते भाई, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलते हैं, वो गांधी परिवार की विचारधारा पे चलते हैं, तो आइडियोलॉजिकली तो हम डिफरेंट तब आपका ये आइडियोलॉजी कहाँ चली गई थी जब 17 में इनके पीछे खड़े थे? हम कहां खड़े थे? हमने तो इनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया 17 तो में। समाजवादी पार्टी ने तो किया था। हाँ, तो हम तो जिनके साथ आप खड़े थे। हम तो 19 अपनी में हालत गठबंधन में देखी आए थी, हैं। एक एमएलए जीत के आया था अरे छपरौली ब्रिजेश जी, वाला, हम तो वो भी 19 बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। अरे ब्रिजेश जी, हम तो 19 में गठबंधन वो में आए कांग्रेस हैं, और बड़ी वो अच्छी एक थी। एमएलए बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था, बीजेपी द्वारा खरीदा गया था। तो जो 17 में एमएलए था हमारा, वो बीजेपी द्वारा खरीदा गया था, वो बीजेपी उसने ज्वाइन नहीं की थी। और हम तो 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं, तो हम तो 17 में इनके साथ कभी नहीं खड़े रहे। अरे चौधरी साहब कितने टाइम तक कहाँ मंत्री रहे, अब क्यों अब बेचारे मत नहीं, खुलवाओ ये देखिए, सब बातें नहीं, कहाँ? ठीक बात। देखिए ऐसा है, विपक्ष होने के नाते हम इनका सम्मान करते हैं। अभी ये कमजोर है इसलिए आप इनके साथ नहीं खड़े होना चाहते। देखिए ऐसा ये है नहीं बात होता। ना, खोल के देखिए, कह दो। हाँ, विजय जी देखिए ऐसा नहीं होता। देखिए कमजोर का सहारा बनने में हमें कोई Thank you। हमें गुरेज नहीं है। मैं हम समझ गया। कांग्रेस का सहारा बन सकते हैं, परंतु अब हमारे आप अपने कांग्रेस का कार्यक्रम सहारा बनोगे? अब उत्तर प्रदेश में तो बन नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इनसे बड़ी पार्टी है। अरे जब सुहेल देव सीना ठोक के कह रही है कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी हम उत्तर प्रदेश में है, तो हम तो सुहेल देव और कांग्रेस दोनों से बड़ी पार्टी हैं। नहीं, मैं तो आपको कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा भाई। आपके 9 एमएलए हैं, उनके बिल्कुल, 6 हमारे 9 एमएलए हैं। हमारे जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, राज्यसभा से हैं भाई साहब। राज्यसभा। अरे बिल्कुल राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन है तो सांसद ना भाई, गिनती तो भड़क उनकी क्यों उत्तर रहे प्रदेश हो? से ही है। नहीं, शुक्रिया, विजय जी, धन्यवाद। जो स्थिति है डिबेट उसको को आगे बदल थोड़ी बढ़ाते ना हैं। बहुत देंगे। शुक्रिया। बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। बीरेन जी बहुत स्वागत आपका। राहुल गांधी की कल से यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है, और एक एक करके अपोजिशन के जो टॉप लीडर्स हैं वो विस्फोट कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कुछ स्टेटमेंट दिया कांग्रेस के खिलाफ, आज चिट्ठी भेज दी कि भाई शुभकामनाएं लेकिन आएंगे नहीं। मायावती ने भी यही किया, जयंत चौधरी ने भी यही किया, ओम प्रकाश राजभर भी यही कर रहे हैं। कारण क्या है? कांग्रेस ये अछूतों की स्थिति तक कैसे आ गई यूपी में? नहीं, कांग्रेस अपने दम पे पार्टी चला रही है, कोई विपक्ष के दम पे तो पार्टी चलेगी नहीं। राहुल ने एक शिष्टाचार विपक्ष के बीच उन्होंने कोशिश की होगी कि भाई बुलाया जाए। अब वो कोई दूसरे पार्टी के कार्यक्रम में क्यों जाएगा कोई नेता? कोई ऐसे हालात भी नहीं है देश में। लेकिन अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अभी तो देखिए उसके पास संगठन नहीं है, उसको कितना समर्थन मिलेगा जब कल ये यात्रा एंट्री करेगी तब ये बात पता लगेगी। कांग्रेस को तो अभी उत्तर प्रदेश में बहुत 33 साल होने वाले हैं, वो आगे कैसे आगे बढ़ेगी? अभी इनका जाटलैंड में कल ये प्रवेश करेगी। अभी ये बात हो रही थी भाई कांग्रेस से कई पार्टियां बड़ी हो गई, बात सही है। ये सब लोग, ये सब पैरासाइट हैं, ये जौने पेड़ पे चिपटा थे उसी भोजन खाएंगे, उसी लदे रहेंगे, बड़े पार्टी बन गए, फल फूल गए। कांग्रेस में भी अजीत सिंह मंत्री रहे, चीनी उद्योग में, तमाम और पार्टियों में वो मंत्री रहे। अब आजकल उनकी अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोकदल की दोस्ती है। कांग्रेस संघर्ष के दौर में है, बुरे दौर में है, और जिसने संघर्ष नहीं किया वो क्या राजनीति में बढ़ेगा आगे? राहुल गांधी के टी शर्ट पे नहीं बोला कोई आज कि इतना जाड़ा पड़ रहा है, हाफ टी शर्ट पहन के कहीं घूमते, उनको जाड़ा लगता नहीं क्या? बहुत लोग पूछते हैं इस बारे में कि एक तो दाढ़ी बहुत राहुल गांधी ने बढ़ा ली, और दूसरा इनको क्या भैया जाड़ा नहीं लग रहा है, ये एक ही हाफ टी शर्ट पहने घूम रहे हैं। गजब विचित्रता सवाल आता, इस पर कोई जवाब ही नहीं आता। देखिए कड़वी सच्चाई है सियासत की। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अभी कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद लोकसभा चुनाव हार गए। यूपी में भाजपा के सामने सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। अगर लोकसभा में ये लोग एक साथ कोई गठबंधन करके लड़ पाए तो ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो बिखर जाएगा विपक्ष का वोट और बीजेपी इनको बुरी तरह हरा देगी। ये हर आदमी जानता है बात। प्रियंका गांधी का दौरा, राहुल गांधी का दौरा, यात्राएं पद यात्रा है, लोग कहते हैं भाई ये पद के लिए यात्रा है, लेकिन यात्राएं तो हमेशा परिवर्तन के लिए आई हैं। राहुल गांधी कुछ ना कुछ हासिल ही कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, लेकिन उन्हें अभी बूथ बनाना है, मंडल बनाना है, जिला कमेटी बनाना है, तब वो कांग्रेस को कभी खड़ा कर पाएंगे।
अब पता नहीं इतने नेता रहेंगे कि नहीं, क्योंकि ब्रजेश जी जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती तो अनुशासन नहीं रह जाता। अनुशासन जब सत्ता रहती तभी चलता है। तो कोई कार्यकर्ता इतना आसानी से टिकेगा कांग्रेस में, ये बड़ा कठिन है। और भारत जोड़ो के नाम पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बात जरूर है जी कि राहुल गांधी को अब ये लोग पप्पू नहीं बोलते, बीजेपी वाले भी नहीं बोलते और दूसरे लोग भी नहीं बोलते। पता नहीं डर गए क्या बात है, वो छवि तो अब खत्म हो गई, जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो इस यूपी क्या में कांग्रेस ओवर एस्टिमेट कर रही थी अपनी यात्रा को कि उनके कॉल करते ही सारे अपोजिशन के लीडर लाइनअप हो जाएंगे और राहुल के साथ आ जाएंगे? अपोजिशन के बाकी लीडर्स ने उन्हें आईना दिखाया? देखिए, कांग्रेस ये जानती है कि कोई आएगा नहीं, लेकिन बुला लो, थोड़ा माहौल बना रखो और विपक्ष के बीच एक संदेश जाए कि हम एक आगे भी आपके प्रति, आपके साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं, हम एक गठबंधन या एक सहयोग की भावना रखते हैं। तो बीजेपी ने जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रखा हो, तो कांग्रेस ने अगर सबका सहयोग मांग लिया, दे ना दे कोई वो अलग बात है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 3000 किलोमीटर यात्रा चल चुकी है जी। उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में कल से प्रवेश करेगी, हर 2 दिन रहेगी, फिर चली जाएगी। देखिए, ये रोहित अग्रवाल क्यों खिसियाए हुए हैं? रोहित अग्रवाल, बताया हमने, कुछ पार्टियां पैरासाइट रही, जिस पेड़ पे चपटी लिपटी वही खाते पीते वही बड़ी हो गई। अभी पिछले चुनाव में, ऐसा भी नहीं है, इनकी पार्टी का जनाधार है, ऐसा नहीं। पिछले चुनाव में पैरासाइट ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में इनके पास 0 विधायक था। इस बार अखिलेश यादव गठबंधन से इनके पास 9 विधायक हो गए। तो ये समय समय की बात है। आज उनके पास एक सांसद भी, सब ताकत तो अखिलेश यादव से मिली है इनको, और वो अपनी ईमानदारी से दोनों लोग गठबंधन निभा रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी की एक यात्रा एक भाजपा के लिए जी वरुण गांधी और मेनका गांधी के रूप में कुछ इस पर सोचना होगा। अगर इस यात्रा में वरुण गांधी का समर्थन मिलता है या मेनका का किसी का, तो बीजेपी की वो इस पर रणनीति बनानी पड़ेगी। वैसे BL संतोष आए हुए हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से उनकी पार्टी निरीक्षण कर रही है। अगर वरुण गांधी कहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हो जाए अमेठी से तब, और मेनका गांधी कहीं लड़ जाए कांग्रेस से, आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो अखिलेश, कांग्रेस, लोकदल, इनको सबको एक होना पड़ेगा, नहीं ये नहीं जीत पाएंगे। और पदयात्रा आप जानते ही हैं जी कि निश्चित ना कोई परिवर्तन लाएगी जी। देखिए, लोग जानते हैं कि दुनिया जो है कैसे चलती है। दुनिया कभी दोस्ती से चलती है, कभी मतलब से चलती है। ऐसे ही सियासत है, जहाँ जिसका मतलब होगा वैसे चलेगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। विजय जी, निखरती है जो शख्सियत होती है जी, वो मुसीबतों में ही निखरती है। अगर कोई झरना चट्टान से न टकराए तो कौन पूछता है उसको। तो टकरा रहे हैं राहुल गांधी, चलते रहें, देखते रहना है। जी, देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया, और रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि कुछ हो ना हो पर वक्त एक दिन जरूर बदलता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये एक इन्विटेशन जो आपने अपोजिशन लीडर्स को भिजवाया, ये एक राजनीतिक भूल थी जिसके कारण कांग्रेस को थोड़ा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है? ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। सद्भावना करना, सद्भावना प्रकट करना और सद्भावना दिल में होना कोई गलती नहीं होती है। ना हमने गलती की, ना प्रतिपक्ष ने गलती की। दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं। उन्होंने हमें भावनात्मक समर्थन दिया, हम उनका स्वागत करते हैं।
रही बात प्रत्यक्ष समर्थन हमें जनता कर रही है। जब केरल से ये यात्रा चली थी, कन्याकुमारी से यात्रा चली थी, तब तमाम लोगों ने कहा था 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में। आप जैसे तमाम मित्र थे जो सहयोग भी करते थे और विरोध भी करते थे, सभी लोगों ने कहा देखिए ये यात्रा एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, अब ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को उखाड़ करके न फेंक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम बहुसंख्यक लोगों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं बहुसंख्यकों के पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करते हैं। यह आरक्षण विरोधी सरकार है, यह हिंदू के समर्थन की सरकार नहीं है, यह आरक्षण के विरोध की सरकार है। यह सच बात यह कि हिंदुओं को काटना भी चाहते हैं, बांटना भी चाहते हैं। आज की डेट में आप इस चीज को देखिए कि आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि से भी इस यात्रा को समर्थन आ रहा है। पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी भी समर्थन दे रहे हैं रामलला विराजमान के। आपके सामने पूरी दुनिया इस यात्रा का समर्थन कर रही है। जो लोग साथ आ रहे हैं उनका स्वागत, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका स्वागत। पर ये आपकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी पर 2 पार्टी ने यहाँ पर सवाल उठाया, एक एसबीएसपी और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल ने, कि आप पॉलिटिकली इरेलीवेंट हैं यूपी में। आज दोनों को जवाब देने का वक्त नहीं है। समय इनको पहले भी जवाब दे चुका है और समय इनको आगे भी जवाब देगा। मैं रोहित से सिर्फ इतना कहूंगा कि इतिहास पढ़कर के अगर आएंगे तो पता चलेगा कि चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था और चरण सिंह सबसे पहले कांग्रेस के ही प्राइमरी मेंबर थे। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है आपकी बहस का। सच बात यह है कि आज वक्त जो है जुड़ने का है, कटाक्ष करने का नहीं है। आज इस वक्त में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के संसाधनों को बेच दिया है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, यह सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं है, यह देश के लिए चिंता का विषय है। आपके लिए चिंता होनी चाहिए कि ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। मैं फिर से एक बात बताऊं, मैं आप जितना भी आप मुझे इन लोगों से लड़ाना चाहें, मुझे भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरीके का अहंकार है उससे लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जो देश के संसाधनों को 2, 4, 6, 5 उद्योगपतियों को बेच रही है उनसे लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दलितों का, आपको सर कोई गिला शिकवा नहीं है कि ये लोग आपके साथ नहीं आ रहे? नहीं, ये हमारा साथ दे रहे हैं, ऑलरेडी दिया तो इन्होंने लिख करके दिया है। कर्नल साहब, क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ खड़े होने में? कुछ एजेंसियों से संबंधित समस्या तो नहीं है? देखिए, मैं इसको ब्रजेश जी किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। मैं आपके इस समय सामने मेरे स्क्रीन है, मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी धाराएं, बड़ी धाराएं, अलग अलग साइज़ की एक तरफ अविरल बह रही हैं और कहीं ना कहीं एक समस्या के अगेंस्ट बह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ पिछले 8 साढ़े 8 साल में ये देश में किया है, नफ़रत की राजनीति पैदा की है, बेरोजगारी पैदा की है, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिसिमिलरिटी पैदा की है, उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। मैं बहुत आशान्वित होकर आज जाऊंगा आपके चैनल से कि अगर हमारी सोच प्यार की और मोहब्बत की है और नफ़रत फैलाने वालों को अपदस्थ करने की है तो स्वागत है। हमारा दिल से सबके लिए भावनात्मक सपोर्ट है और आगे राजनीतिक और रणनीतिक जैसी ऐसी परिस्थितियां बिल्डअप होंगे, एक दिशा में चलेंगे और उन लोगों को हटाएंगे जो बात करते हैं धर्म की और जाति की। लेकिन जातिवार जनगणना अगर कल करवा दें, स्पेशल विधानसभा का सेशन करा दें, तो हमारी पार्टी तो कम से कम समर्थन देने को तैयार है। भाव और उनका भाव एक है। हाँ, बहुत सुंदर बात आपने कही, लेकिन ये भाव भी जरा प्रकट करें कि कल जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं, ये कौन सा भाव है? उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की परिकल्पना को देखते हुए परिलक्षण के लिए बनी है। सर, मैं समझ गया और हमारा समाजवाद मतलब समाजवाद, नेशनल विजन है सर, आम जनता पर ये स्टेटमेंट को थोड़ा व्याख्या करो कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी हैं। इसमें आपका भी कौन सा भाव छिपा है जो आज की चिट्ठी में वो भाव नहीं आ पाया? देखिए, बात, एक राजनीतिक दल होगा तो उसकी एक आइडियोलॉजी होगी और उन आइडियोलॉजी में अगर 10, 20 या 25 दिशाएं होंगी तो कुछ ओवरलैप होंगी और कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। तो कांग्रेस से बहुत से पैरामीटर्स पे हम ओवरलैप करते हैं
और बहुत से पैरामीटर्स पे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि हमारे लिए वो एक जैसे ये पॉलिटिकली इरेलीवेंट होंगे, यूपी में 2% का वोट शेयर है, शायद इसलिए आप इनके साथ नहीं आना चाहते। ये इसके बारे में बात करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। राजनीतिक गुणाभाग और रणनीतिक गुणाभाग चुनाव के 4-6 महीने 9 महीने पहले लगने शुरू हों। बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी। कांग्रेस की इस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या जवाब देगी? इनको तो उत्तर जो है, अगर कांग्रेस की मैं बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उत्तर दे दिया है। अभी हाल फिलहाल के चुनावों में भी आपने इनका हाल नहीं देखा। हम दो हमारे दो, माँ बेटे की पार्टी में केवल 2 विधायक जीत कर आए हैं। और अभी आपके पैनल पर सुरेंद्र जी कांग्रेस से हैं, बाकी 3 राजनीतिक दलों से 3 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं। ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली हम कांग्रेस के साथ नहीं है ना, इसलिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आप इन तीनों की आइडियोलॉजी पूछ लीजिए, फिर सुरेंद्र जी की आइडियोलॉजी पूछ लीजिए। इन सब की एक ही आइडियोलॉजी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराए तो हराए कैसे। अब बाकी पूछ लीजिए, इनसे पूछिए ना कि क्या आर्थिक रूप से आप लोगों की आइडियोलॉजी है। 1 by 1 मैं सबको टाइम दूंगा। अनिला सिंह को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास इनफ टाइम है मेरे पास, पर्याप्त समय, नो टोकाटाकी प्लीज। अनिला जी गो अहेड, बोलिए। जी, तो आइडियोलॉजिकली जो है केवल एक, आप इनसे इंडिविजुअली बात करेंगे तो आपको लगेगा ये तो सारे एक ही चीज बोल रहे हैं। इतना बड़ा पॉलिटिकल मूव अगर कोई पार्टी कर रही है, जो ठीक है कि यूपी में कमजोर हो लेकिन अन्य जगहों तो वो अपोजिशन है ही, आपके पास इनका कोई जवाब है, रिलीवेंट कोई आंसर है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। और अभी रोहित अग्रवाल जी ने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया। चौधरी चरण सिंह जी, मैं कहती हूँ कि किसानों के लिए देवता तुल्य है। वो किसी एक राजनीतिक दल के नेता नहीं है, उनको एक राजनीतिक दल में समेटा ना जाए, ये मैं आशा करूंगी आरजेडी के जो आरएलडी के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि एक दल में मत समेटिए। वो जितने भी किसान हैं उनके लिए वो देवता तुल्य हैं। और यहाँ पे आरएलडी के प्रवक्ता को मैं ये भी याद दिला दूं कि रोहित प्लीज वेट, मैं आता हूं। रोहित नो प्लीज, ब्रिजेश जी लाइन से पूछ लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्लीज वेट, प्लीज वेट, नो इंटरप्शन प्लीज, नो 2 सेकंड, बिल्कुल नहीं, मैं दूंगा टाइम। 1 सेकंड रुक जाइए, डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। यस गो अहेड मैडम, बोलिए। जी ब्रिजेश जी, दूसरी बात ये है कि जो आरएलडी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे थे ना कि भाई आइडियोलॉजिकली तो हम समाजवादी पार्टी के साथ है, आइडियोलॉजिकली हम कांग्रेस के साथ नहीं है। मौका प्रस्ती की राजनीति करना इस राजनीतिक दल का स्वभाव रहा है जब से चौधरी अजीत सिंह जी के बहुत शुक्रिया आपका, हाथ में कमान आई थी। नाउ रोहित, नहीं, मैं एक चीज और मैं बोल दूं यहाँ पर। ओके, 10 सेकंड ओनली प्लीज, कंक्लूड करें। हो रही है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एंट्री हो रही है ना, ये वही किसान है। एग्रीकल्चर, कृषि जो है 1947 में जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 45 to 46% होती थी। हिस्सेदारी कम होते होते 12-13%। ओके, यस, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। रोहित ब्रिजेश जी गो अहेड, बोलिए क्या प्रॉब्लम थी आपको, बताएं। अभी ये भाजपा की प्रवक्ता जो हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, चौधरी चरण सिंह जी की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और हम अपने दल तक समेट के रखते भी नहीं है चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी चरण सिंह जी बिल्कुल हम मानते हैं सबके थे। ये बताइए, अभी 23 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि थी, कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? कहाँ थे? विदेश यात्रा पे थे? कहाँ थे? बताइए ना। अरे देश की जनता को बताइए, चौधरी चरण सिंह के नाम पे वोट मांगने वाले कहाँ थे प्रधानमंत्री जी उनकी पुण्यतिथि पे? किसान घाट जाने का समय नहीं मिला? किसान घाट कितनी दूर है प्रधानमंत्री ऑफिस से? किसान घाट जाने का समय नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को, बताइए ना अनिला सिंह। आइडियोलॉजी की आप बात कर रही हैं, आप बताइए आपकी क्या आइडियोलॉजी है आपकी पार्टी की? गोडसे की आइडियोलॉजी पे चलेंगे आप कि क्या आइडियोलॉजी है? बताइए, आप आइडियोलॉजी आज बता ही दीजिए देश को कि आपकी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है। और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे वोट तो मांगेंगे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में, परंतु उनकी पुण्यतिथि के ऊपर पिछले, आप बताइए 2014 से लेकर आज तक कितनी बार उनकी पुण्यतिथि के ऊपर, उनकी जन्मतिथि के ऊपर कितनी बार प्रधानमंत्री जी गए किसान घाट? ठीक है, दूसरा पॉइंट। नहीं तो देखिए विजय जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि आप खाली वोट की राजनीति करना जानते हो, जो कि अनिला सिंह ने अपने पहले वक्तव्य में साफ साफ कहा, हम पॉलिटिकल दल हैं और हमको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी है। सत्ता कब मिली? 2014 में पूर्ण रूप से। 2014 से पहले इनको सत्ता जनता ने नहीं दी थी। क्यों मिली? पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेके आए थे और जनता को ही खा गए। नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके। पार्टी आप कोई धर्मार्थ ट्रस्ट तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल हम धर्मार्थ ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हम जनता की सेवा के लिए खड़े हैं।
अभी 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 ये सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे कि साहब राष्ट्रीय लोकदल पैरासाइट हो गया। वार्निंग दी उन्होंने, वार्निंग दी। हाँ नहीं वार्निंग दी उन्होंने। तो देखिए इस तरीके से आप खाली किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहना, अरे रोहित, ये मैंने नहीं कहा था, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा था। अरे एक सेकंड रुक जाओ, उनको अपनी बात तो करने दो। नहीं ठीक है सुरेंद्र जी मैं मान लिया नहीं मान कैसे लिया? आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा आप रहे हैं? ऐसे क्यों हड़का रहे हैं सुरेंद्र जी उनको? लगा रहे हैं आप ऐसे नहीं हड़का सकते। वीरेंद्र सिंह की बात हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं भाई? ठीक है वीरेंद्र जी ने कहा था, देखिए आप एक पॉलिटिकल दल को अगर आप कहते हो कि जी हम पैरासाइट है, ठीक है ना, आप अगर किसी पॉलिटिकल दल को ये कहते हो पैरासाइट है, आप मुझे ये बताओ क्या अपनी आइडियोलॉजी पे चल के हम अगर सीट हार रहे हैं, भले ही हम जनता के मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के आवाज उठा रहे हैं, गन्ना किसान के लिए आवाज उठा रहे हैं, आज भी गन्ने किसान भारत जोड़ो यात्रा आपको ट्रबल तो क्रिएट नहीं करेगी पॉलिटिकली? देखिए ऐसा है, आप ब्रजेश मिश्रा जी से पूछे जो राष्ट्रीय हेड है, अरे श्री वीरेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश के हेड हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा आपको लड़ना ब्रजेश मिश्रा जी से चाहिए, आप सुरेंद्र राजपूत के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सुनिए तो भाई, सुनिए तो अब सुरेंद्र राजपूत जी मुझे कृपया करके गाइड ना करिए। हाँ। आपने अभी विजय मिश्रा जी को बताया था, नहीं आपने शुरुआत की तारीफ करते हुए विजय मिश्रा जी की कि साहब आप भारत जोड़ो यात्रा अरे बात कर रहे नहीं हूं, हैं, आप थोड़ी देर बाद आपने कहा कि साहब आपको कोई बात नहीं, सीएम ऑफिस से बात आई है। उधर की बात मत कीजिए, मैंने लोकदल को कतई पैरासाइट नहीं कहा। अरे ये वीरेंद्र सिंह जी ने कहा था, आप उन्हें जवाब दीजिए, उनसे लड़िए। ठीक है देखिए उस समय पर आप ऐसे क्यों इनके ऊपर धमकाने वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? धमका नहीं रहे, नहीं अगर कोई उनसे बयान में कोई चूक हुई है तो आप करेक्ट करें, पर आप इस तरह गर्दन पे चढ़ के नहीं बात कर सकते सर। नहीं आप ये उनके साथ जो तरीका है सर वो थोड़ा मतलब उचित नहीं है सर। देखिए आप ऐसा व्यवहार ना करें। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा लीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना है, लेकिन गलत बयानी ठीक है सर, उन्होंने करेक्ट कर लिया है, अब इसको इज्जत का सवाल ना बनाओ। हाँ बोलिए भाई, आगे तो सुन लो भैया, मतलब सुरेंद्र राजपूत जी आगे तो सुन लो। तो देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, स्थिति बिल्कुल साफ है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर साफ है कि कांग्रेस को भी ये मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है, और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। तो क्या करे कांग्रेस? नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास 2-4-6 कार्यकर्ता बचे हैं जिनके शरीर कांग्रेस में है, आत्मा की इधर उधर भटक। ये तो कमेंट है आपका। नहीं कमेंट नहीं, सच्चाई है ये तो, देखिए सच्चाई सत्य है। तो ये उनकी आत्मा इधर उधर दलों में भटक रही हैं। तो मैं सुरेंद्र जी आपको सर 30 सेकंड देता हूं सर, इस वाले पे आप रिप्लाई दे सकते हैं। कांग्रेस को समझना ओके, रुक पड़ेगा जाओ रोहित जी प्लीज। उत्तर प्रदेश के अंदर थैंक यू रोहित जी, राजनीति शुक्रिया। 30 सेकंड सर राजपूत जी, 30 सेकंड लोकदल और समाजवादी अब हो गया। रोहित पड़ेगा। रोहित अब खेल लिया आपने, आज की डेट में हमारी ये यात्रा कतई राजनीतिक नहीं है, सामाजिक यात्रा है। इसमें जो सहयोग करता है उसका स्वागत, जो परोक्ष सहयोग या भावनाएं व्यक्त कर रहा है उसका भी स्वागत। रही बात लोकदल के जो प्रवक्ता साहब ने जो बातें कही, 4-6 वर्कर हैं, तो एक बार जरा आए तो पूरे अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस यात्रा को देख लें। और बाकी अरे एक मिनट भाई, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर बात नहीं कर रहा हूं। रोहित जी अभी रुक जाइए। कल लोनी से यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी और बाकायदा मेरे क्षेत्र में एंटर करेगी, और आपको भी पता चल जाएगा कितने 4-6 कार्यकर्ता, आपका मतलब क्या होता है, और आपको अपना भी पता चल जाएगा, हमारा भी पता चल जाएगा। इनका क्या पता चलेगा सुरेंद्र जी? नहीं ये जो कह रहे हैं कि 4-6 कार्यकर्ता हैं, या तो ये कल आकर क्षमा मांग लेंगे, और नहीं तो 4-6 कार्यकर्ता अगर होंगे तो हम क्षमा मांग लेंगे। कार्यकर्ता तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था 2022 के चुनाव में, हमें इस वक्त कोई भी क्या नाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं करना। हम राजनीतिक रूप से यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हमारी सामाजिक रूप से बात कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आजकल बहुत दोनों शुक्रिया के आने लग गए हैं। जयंत चौधरी के कार्यकर्ता आज की डेट में टाई पहन करके आने लग गए हैं। कोई टाई नहीं पहना सर, वो जैकेट पहने हुए बताते हैं, जैकेट पहने हुए सर। अरे जरा जैकेट दिखाओ, जैकेट दिखाओ, जैकेट है सर, टाई नहीं लगाए सर, जैकेट पहन। आप कपड़ों पर कमेंट कैसे कर सकते हो सर? अगर कोई जैकेट पहन ले तो आपको ऑब्जेक्शन। चाहता हूं, खेत से आया हूं, जूतों पे मट्टी लगी है, और ये जैकेट भी हमारे मित्रों ने दे दी है, इसलिए पहन के आए हैं। तो ये क्या टाई वाला क्या मसला? नहीं ये टाई वाला मसला तो मैं समझना चाहता हूं, इनसे कौन सी टाई वाला मसला है। अरुण आप मुझे बताओ कि अगर अपोजिशन कोई एक अलायंस क्रिएट कर रहा है या इकट्ठा होने की स्थिति में आएगा, जैसा कि भाव प्रकट किया जा रहा है आज, तो उस भाव में आप भी शामिल होगे?
देखिए, आपके चैनल पर ही भाव दिख गए और इन सब के आगे की रणनीति भी दिख गई कि ये लोग देश में कितना लड़ने जा रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं। सभी उत्तर प्रदेशों, देश के सभी विपक्ष के नेता, सब जितने अपने अपने कुवत में हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस की भी यात्रा, वो कांग्रेस की यात्रा है, वो भी देश में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई यहाँ हो रही है कि हम बड़े तुम बड़े, तो हम बड़े और तुम बड़े में अब बताओ, बेचारा टाई भी नहीं लगाया, जैकेट में आया है, उसकी टाई करें, तुम टाई लगा के जयंत के, अरे क्या जयंत का कार्यकर्ता टाई नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है साहब, सूट भी पहन सकता है। नहीं, अरे ब्रजेश वो सूट भाई, भी पहन सकते पानी हैं, में वो लाठी बिना मारते सूट के भी रहिए। बैठ सकते हैं। लेकिन वो मसला नहीं है, मुझे क्योंकि दुख हुआ इनके नेता रोहित टी-शर्ट के पे लिए। चल रहे हैं, इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि सब लोग टी शर्ट पे हो जाएं, ठंडी किसी को नहीं लगेगी। तो इस कड़ाके की ठंड में जो जैसा पहन रहा है उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हम बस इस पे जाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास किया, एक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है और इतना लोकसभा सीट है, यहाँ वो आबादी धाराशायी हो गया। हमेशा से विपक्षी एकता बनाने की कोशिश होती है, सभी लोगों की आइडियोलॉजी पर आकर के सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप चैनल पर आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कोई विपक्षी एकता नहीं होगा। हाँ, और आप ऐसा चाहते और हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी और से आप कोई ऐसा नहीं लड़ चाहते सकता है, बहुत कोई नहीं लड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के मैं आप प्रधानमंत्री सबका बहुत मोदी जी आभार के प्रकट सामने करता हूँ, कोई बहुत बहुत लड़ाई नहीं शुक्रिया, है इन लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए हैं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।